एक बार दो अंग्रेज लोग घूमने के लिए इंग्लैंड से हिंदुस्तान आते हैं और वहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं। और कमरा लेने के बाद वो अपने हिंदुस्तानी गाइड से कहते हैं कि हम लोग को रात बिताने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, एक कॉल गर्ल का इंतज़ाम करो, हिंदुस्तानी कॉल गर्ल का। उसका जो हिंदुस्तानी गाइड रहता है वो एक लड़की का इंतज़ाम देता है रात बिताने के लिए, जो कि एक हिंदुस्तानी रहती है, भारतीय रहती है। और पैसा भी तय हो जाता है कि उस लड़की को कितना पैसा देना है। इसके बाद दोस्तों शाम का जब समय होता है तो दोनों एक साथ खाना पीना खाते हैं और वो लड़की आती है और उसके साथ वो बारी बारी से संबंध बनाते हैं। वो इतने ज़ोरदार तरीके से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब सुबह के 5 बजता है तो वो लड़की अपना कपड़े उपड़े पहनकर आने के लिए तैयार होती है। तभी उसी में से दो लोगों में से एक आदमी कहता है कि अभी हम लोग यहाँ पर भारत में लगभग 10 दिन तक रुकेंगे और जब हम लोग की तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुमको अपने पास बुला लेंगे, इसलिए तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। इसके बाद वो लड़की अपना नंबर देती है और अपना पैसे लेने के बाद अपने घर चली जाती है। और दोनों जो अंग्रेज लोग रहते हैं भारत में लगभग 10 दिन तक दिल्ली में पूरे दिल्ली घूमते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इसके बाद उसी में से एक अंग्रेज भारत आता है और उस लड़की को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है, इस जगह पर आ जाओ। लड़की उसके बताए गए अनुसार उस जगह पर जाती है। इसके बाद दोस्तों वो अंग्रेज उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो अंग्रेज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर होता क्या है इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है दिल्ली का है। दिल्ली का ही एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है सदर बाजार। और इसी सदर बाजार का एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहा करता था, जो कि सिमरन अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहा करती थी। सिमरन पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार थी और वो बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे, जिससे कि उसके माता पिता बहुत ही खुश रहा करते थे कि मेरी बेटी आगे चलकर कुछ बड़ा काम करेगी, कुछ बड़ा नाम करेगी। और जो सिमरन के पिता थे वो अपने ही एरिया में सदर बाजार में ही कुली का काम करते थे, जो कि एक दुकान से दूसरी दुकान पर सामान ले जाया करते थे और उससे जो भी आमदनी होती थी अपने परिवार का पेट पालते थे। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है, गुजरता जाता है। सिमरन अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रही थी। वो बहुत ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, तेज थी। लेकिन सिमरन के जो पिता थे अचानक बीमार हो जाते हैं और बीमारी के चलते उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है। उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अब तो सिमरन के घर में दुखों का पहाड़ छा जाता है। अब तो सिमरन पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके घर में पैसे की दिक्कत होने लगती है। लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए सिमरन और उसकी माँ दूसरे के घर में जाकर काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। ऐसे ही करते करते लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन जो सिमरन की सहेली है सिमरन से मिलने के लिए आती है और उसके बारे में पूछती है, उसका हालचाल पूछती है। सिमरन बताती है कि तुम तो जानती हो कि पिताजी के मरने के बाद मेरी घर की हालत ठीक नहीं है, पैसे की बहुत दिक्कत है और हम लोग को जहाँ तहाँ काम मिल जाता है तो काम करके इस घर का गुजारा चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सिमरन की जो सहेली है कहती है कि मैं एक काम बताऊंगी जिससे कि तुमको बहुत ही फायदा होगा और एक दिन में लगभग 2 से 5 हज़ार तुम कमा सकती हो। जब सिमरन ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है, कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो कि मुझे एक दिन में 2,000 से 5,000 तक की आमदनी हो सकती है। इसके बाद जो सिमरन की सहेली है कहती है कि ये काम वेश्यावृत्ति का है, तुम्हें ये काम करना होगा और तुम्हें कोठे पर जाना नहीं पड़ेगा। ये काम तुमको कोई फ़ोन करके बुलाएगा तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी होटल हो और चाहे वो उसका घर हो। इसके बाद दोस्तों जब ये सिमरन ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, काम करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर मजबूर हो जाती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और सिमरन की सहेली बताती है कि इसमें तुम्हारा अच्छे तरीके से घर चल सकेगा और तुम्हारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक दिन में लगभग 2,000 से 5,000 तक तुम कमा सकती हो। सिमरन ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाती है तो उसकी सहेली कहती है कि ठीक है, आज से 4 दिन के बाद तुम्हारे पास नंबर आएगा, फ़ोन आएगा और फ़ोन आने के बाद वो व्यक्ति जहाँ तुमको बुलाएगा वहाँ पर जाना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों वो सिमरन की सहेली वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही करके 4 दिन बीत जाता है। जब 4 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन सिमरन के नंबर पर कॉल आता है और कॉल आता है, कहता है उधर से जो आवाज़ आती है वो लड़का रहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे एक रात तुम्हारे साथ बिताना है। इसके बाद सिमरन जब ये बात सुनती है तो तैयार हो जाती है और पैसा पूछती है। तो जब वो लड़का सिमरन से पैसा पूछता है तो बताती है कि 3000 लगेंगे। इसके बाद दोस्तों जो लड़का है अपना समय बता देता है, अपने जगह का नाम बता देता है। इसके बाद जो सिमरन है उसके बताए गए अनुसार उस जगह पर पहुंच जाती है। जब उस जगह पर पहुंच जाती है तो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो लड़का रहता है सिमरन के साथ संबंध बनाने लगता है। वो सिमरन के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। सिमरन का पहला दिन रहता है, उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। वो उस लड़के से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो लड़का मानने वाला नहीं होता है। वो पूरी रात थोड़ी देर बारी बारी से संबंध बनाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो सिमरन को उसके कहे अनुसार उसको पैसे देता है। सिमरन अपना कपड़ा पहनती है, इसके बाद अपने घर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों ये जब सिलसिला चलता हो तो चलने ही लगता है। सिमरन जब भी कहीं से फ़ोन आता था तो वहाँ पर जाती थी, उस आदमी को खुश करती थी और जो पैसे मिलते थे उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन सिमरन को माँ को यह बात पता नहीं थी। वो अपनी माँ से कहती थी कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिससे घर का काम चल रहा है और पैसे की दिक्कत नहीं है। इस तरह से सिमरन के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, वो अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने लगती है। ऐसे ही करते करते दोस्तों कुछ दिन का समय बीत जाता है। फिर एक दिन 2 अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आते हैं, भारत घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद एक का नाम रहता है नैन्सी और एक का नाम रहता है माइकल। वो दिल्ली के पश्चिम बिहार के कॉलोनी में ठहरते हैं और वहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं और उनके साथ एक हिंदुस्तानी गाइड भी रहता है जिसका नाम हिमांशु रहता है। और जब वो कमरा ले लेते हैं तो हिमांशु से कहते हैं कि हम लोग को रात बिताने के लिए एक हिंदुस्तानी कॉलगर चाहिए, उसका इंतज़ाम कर दो। इसके बाद जो हिमांशु रहता है उसका हिंदुस्तानी गाइड वो कहता है कि ठीक है, इंतज़ाम हो जाएगा। इसके बाद वो सिमरन को कॉल करता है और सिमरन को कॉल करने के बाद उससे कहता है कि 2 अंग्रेज लोग आए हैं और वो तुम्हारे साथ तो रात बिताना चाहते हैं। इसके बाद सिमरन तैयार हो जाती है। वो पूछता है कि पैसे कितने लगेंगे। सिमरन बता देती है कि एक रात का दोनों लोग का 10,000 लगेगा। इसके बाद वो उसका नंबर देता है। नंबर देने के बाद सिमरन उस जगह पर पहुंच जाती है और जब वहां पर पहुंचती है तो दोनों हिंदुस्तानी लोग अंग्रेज लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सिमरन के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। वो पूरी रात सिमरन के साथ संबंध बनाते हैं। जब सुबह होती है तो लगभग सुबह के 5 बजे सिमरन अपना कपड़ा ठीक करती है और ठीक करने के बाद अपना पैसे लेती है और जब अपना पैसे लेने के बाद अपने घर आने के लिए निकलती है, तभी उन दोनों में से एक आदमी कहता है कि तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाओ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और रुकेंगे भारत में और जब भी हम लोग को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको फ़ोन करके बुला लेंगे। इसके बाद दोस्तों सिमरन अपना नंबर देती है और नंबर देने के बाद चली जाती है। सिमरन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जिससे कि वो अंग्रेज़ी में दोनों अंग्रेज़ लोग से बात कर लेती है। इसके बाद दोस्तों वो लोग पूरे 10 दिन तक दिल्ली में जगह जगह पर घूमते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं। जब इंग्लैंड चले जाते हैं तो उन दोनों में से एक जिसका नाम माइकल रहता है वो सिमरन से प्यार करने लगता है, उसको चाहने लगता है, वो उसको फ़ोन भी करने लगता है और इधर सिमरन भी उससे बात करने लगती है। ऐसे ही करते करते 6 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन जो माइकल है फिर भारत आता है और भारत आने के बाद वो सिमरन को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है। सिमरन फिर उसके बताए गए जगह पर जाती है और जब वो जाती है तो उसको होटल में ले जाता है। उस होटल में ले जाने के बाद उसके साथ खाना पीना खाता है, उसके साथ बातें करता है। इसके बाद उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम ये काम क्यों करती हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम कहाँ की रहने वाली हो। इसके बाद दोस्तों सिमरन कहती है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। इसके बाद वो जो माइकल रहता है कहता है कि मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो सिमरन बताने लगती है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरा एक भाई है और एक बूढ़ी माँ है। घर को चलाने के लिए मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी मेरी एक सहेली आई और इसके बारे में बताई, जिससे कि मैं तैयार हो गई और ये काम करने लगी हूँ और इस काम से मुझे अच्छे खासे आमदनी हो जाते हैं, जिससे कि मेरी घर अच्छे तरीके से चलता है और मैं अपने भाई को भी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ। आगे चलकर उसकी अच्छी खासी जॉब भी लग जाएगी, जिससे कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी।
इसके बाद दोस्तों जब ये माइकल ये बात सुनता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसके बाद कहता है कि आज से तुमको ये सब काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। जब ये सिमरन ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है, कहती है कि मुझ जैसी लड़की से आप कैसे शादी कर सकते हैं, मैं तो एक कॉल गर्ल हूँ। इस पर माइकल कहता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम जैसी भी हो, लेकिन आज के बाद एक काम छोड़ दो और तुम्हारे घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद सिमरन कहती है कि ये बात तो मेरे माँ से पूछना पड़ेगा। दोनों सिमरन उस अंग्रेज को अपने घर ले जाती है और उससे जो माइकल रहता है सिमरन की माँ से बातें करता है उससे शादी करने के लिए। सिमरन की जो माँ है पहले तो मानती नहीं है, लेकिन सिमरन को बार बार समझाने पर वो मान जाती है और दोनों की एक मंदिर में अच्छे तरीके से शादी करवा देती है। इसके बाद जो माइकल है सिमरन के परिवार में बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि उसके भाई की पढ़ाई अच्छे तरीके से करवाएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके बाद वो दोनों उसके सिमरन के घर लगभग 15 दिन तक रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो माइकल है सिमरन को लेकर अपने जगह इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ पर अच्छे खासे रह रहे हैं। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, उसके एक बेटा भी है और उसकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि हमारे समाज में कुछ हमेशा बुरे लोग ही नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं जो कि किसी की ज़िंदगी को संवार देते हैं। जैसे कि वो अंग्रेज था, सिमरन से शादी करके उसे इस नर्क से निकाल देता है और उसकी ज़िंदगी संवार देता है। तो दोस्तों इस घटना से इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।